चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। 7. यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। 8. उसके वे 2 पांव जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील कंवल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वे वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे। 9. वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। 10. जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा। 11. जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। 12. इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगीं। उनकी आंखों में आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। 13. ये भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत यशोधरा भी एक बार तो भूमि पर गिर पड़ी। 14. अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया, वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। 15. मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। 16. यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या ये बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। 17. खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए। 18. निश्चय ही मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लौह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वंगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या, मेरा दुख असह्य है। 22. 19. इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। 20. इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगीं। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हों। 21. छन और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोदन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। 22. अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोदन ने नौकर चाकरों से संभाले जाने पर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जन